की, क्योंकि वापस आदेश सियासत विशेष। महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार विरोध को देखा और फिर 3 भाषा नीति से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लिया है। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और इससे पहले ही फडणवीस सरकार ने 16 और 17 अप्रैल को जो आदेश जारी हुआ था वो रद्द कर दिया है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था और इसी के साथ ही सरकार ने इसी साल अप्रैल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को जिस तरह से अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था, तो सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि 3 भाषा नीति को लेकर शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसके रिपोर्ट के बाद ही हिंदी की भूमिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फडणवीस ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया और ये कहा कि सीएम रहते उद्धव ठाकरे ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3 भाषा नीति शुरू करने के लिए डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकारा था। साथ ही नीति लागू करने पर समिति गठित की गई थी और विपक्ष में बैठकर विरोध करना है। वहीं उद्धव ठाकरे ने सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि हिंदी थोपने की सरकार की कोशिश विफल रही है। तो महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र और इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से विवाद हो रहा था त्रिभाषा नीति पर 16 और 17 जून को जिस तरह से आदेश जारी हुआ था, उस जीआर को एक तरह से रद्द कर दिया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में कहा गया था कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तीसरी भाषा हिंदी को बनाया गया था, जबकि दूसरे में इसे वैकल्पिक भी बनाया गया था। तो सीएम ने प्राथमिक वर्गों में त्रिभाषा नीति पर फिर से विचार करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति के गठन की घोषणा भी की है। तो कैबिनेट बैठक के बाद सह्याद्री गेस्ट हाउस में पत्रकारों को बाकायदा संबोधित किया फडणवीस ने और ये कहा कि हमने कैबिनेट में त्रिभाषा नीति पर विस्तार से चर्चा की है और जिस तरह से आदेश जारी हुआ था उस जीआर को रद्द करने का फैसला कर लिया गया है। तो किस कक्षा से 3 भाषा नीति लागू होनी चाहिए, क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए, छात्रों को क्या विकल्प दिया जाना चाहिए, इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेगी। तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के साथ मौजूद फडणवीस ने यह कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा मराठी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसे अनिवार्य भी बनाया गया है, लेकिन जहां तक हिंदी का सवाल है तो हमने इसे तीसरी भाषा बनाया है जो वैकल्पिक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया और ये संकेत भी दिया कि अगर छात्र छात्राएं चाहे तो वो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी के अलावा किसी भी अन्य भारतीय भाषा को चुन सकते हैं। तो जिस तरह से ये आदेश निरस्त हुआ, जीआर निरस्त हुआ, उसके बाद की तस्वीरें देखिए, उत्साह दिखा, विपक्ष पूरी तरह से खुश दिखा। तो भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल को एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरफराज आरजू जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सरफराज जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से आदेश जारी होता है मानसून सत्र से पहले सीएम देवेंद्र ने जीआर को रद्द कर दिया और उसके बाद कई जगह तो हम उत्साह वाली तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। आखिरकार क्या लगता है कि क्यों रद्द करना पड़ा, क्योंकि लगातार में देखा था विपक्ष विरोध भी कर रहा था। जी, क्योंकि असल चीज ये है, देखिए हम लोग इसको सियासी एंगल से न देखें, पार्टियों के एंगल से न देखें, हम लोग इसको बच्चे की नजर से देखें। आप जरा सोचिए कि पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसको अंग्रेजी भी पढ़ना है, उसको मराठी भी पढ़ना है, उसको आप हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। और अगर वो बच्चा जो है हिंदी भाषी घर का नहीं है, अगर वो बंगाली है, अगर वो तमिल है, अगर वो कन्नड़ है, तो उसको चौथी लैंग्वेज अपनी मादरी जबान जो है, अपनी मदर टंग जो है वो भी सीखनी पड़ेगी। तो आप बच्चे पर क्या लोड डाल रहे हैं, आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? आज के दौर में हमको जरूरत क्या जबानों की है, हमको तो जरूरत मैथमेटिक्स की है, हमको तो जरूरत साइंस की है, हमको तो जरूरत बायोलॉजी की है, हमको तो जरूरत ऐसी चीजों की है जो हमारी जिंदगी में काम आए। तो पहली क्लास के बच्चे को 3-3, 4-4 जबानें आप सिखा रहे हैं। आप उसके नजरिए से देखिए ना कि उस पर कितना बोझ पड़ रहा है। बच्चे आमतौर पे जो है दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाते हैं और इन सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, या इन सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स लाते हैं। तो जो बच्चे की साइकोलॉजी है उसको सामने रखना जरूरी है। और ये ना भूलें कि हमारा मुल्क जो है वो बहुभाषी मुल्क है।
और क्या हम लोग हिंदी को अनिवार्य करके जो है क्या हासिल करना चाहते हैं। हिंदी तो वैसे ही बच्चा सीख ही जाता है दोस्तों के साथ बातचीत में और पीयर ग्रुप्स के साथ बातचीत में जो है उसको जबान आ ही जाती है। लेकिन अगर वो तमिल बच्चा है तो उसको क्या आप तमिल भी सिखाएंगे, अगर वो बंगाली बच्चा है तो उसको आप बंगाली भी सिखाएंगे, अगर वो कन्नड़ है तो क्या कन्नड़ भी सिखाएंगे। तो ये जबानों की जो बहुतायत जो है, जबानों का जो इतना लोड जो है, ये बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो है मैं समझता हूँ बहुत ही हानिकारक है। और हमारा कंसंट्रेशन जो है बच्चे को लैंग्वेज के बजाय उसको जो है साइंटिफिक स्किल सिखाने की जरूरत है, मैथमेटिकल स्किल सिखाने की जरूरत है, और हमारा सारा कंसंट्रेशन उसी पे होना चाहिए। यहाँ आके बात जो है वो सियासी पार्टियों की, तो उनके अपने एजेंडे हैं, हमें उससे इनकार नहीं है। तमिलनाडु में भी जो है इसी फॉर्मूले को जो है नकार दिया गया, और तमिलनाडु को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है फंड्स देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि आप फंड्स दें या न दें, हम आपकी बात जो है उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। और उन्होंने काउंटर क्वेश्चन और भी क्या था ना, क्या आप यूपी के स्कूलों में तमिल सिखाएंगे क्या? क्या बिहार के स्कूलों में जो है मराठी सिखाएंगे क्या? जब आप ये नहीं कर सकते, एक इक्वल बेसिस पर जब आप जवानों के साथ जो है इंसाफ नहीं कर सकते, तो आप इस तरह की जबरदस्ती और इस तरह का जो है लेजिस्लेशन लाके, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लाके जो है आप किसी के हलक के नीचे जो है कोई चीज उतार नहीं सकते। मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी की ये फतेह है कि हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को जो है मद्देनजर रखते हुए सरकारों को जो है अपने फैसले करना पड़ रहे हैं, और जो फैसले उन्होंने गलत फैसले कर भी लिए थे उन फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। सरफराज जी, एक और सवाल, क्योंकि कोई भी जीआर आता है तो बाकायदा उसकी प्लानिंग होती है, तैयारियां होती है, एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन पहले क्या चर्चा नहीं हुई? क्या पहले मनः स्थिति नहीं सोची गई उन बच्चों के लिए, और फिर अचानक आनन फानन में उसको जीआर को लागू कर दिया, और फिर जब देखा कि विरोध होने लगा है तो उसे वापस भी ले लिया गया? ये जिसको कहते हैं ना कि पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है, पहले पूरे जानने की कोशिश की जाती है। उन्हें लगता है कि अगर ये चीज चल गई तो चला देंगे, और नहीं चली तो वापस ले लेंगे, क्योंकि इससे उनका कोई निष्ठा का मामला तो जुड़ा हुआ नहीं है। सियासत में रहना है, सत्ता में रहना है, तो आपको तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जब आपके कोलिशन कलीग भी जब कहने लगे कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, आपकी पार्टी के जो दूसरे लोग हैं वही जब ये कहने लगे कि इस फैसले से पर उनको आपत्ति है, फिर उस पर जो है पीछे हटना जो था वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और सरकार ने ये अक्लमंदी का मुजाहरा किया, इससे पहले कि ये एजुकेशन जो है एक बड़ा सड़कों पर होने वाला आंदोलन बन जाए, और दूसरी सियासी अपोजिशन पार्टियों को जो है एक नया मुद्दा मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसमें पहले ही जो है अपना हाथ वापस ले लिए और अपने कदम जो है पीछे हटा लिए। और यही वजह है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी अब यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार मराठी माणूस से हार गई। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज जी बातचीत करने के लिए।